हेलो स्टूडेंट, मैं मकवाना हितल आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम निबंध के बारे में समझेंगे और निबंध का अर्थ क्या होता है। तो निबंध का अर्थ होता है, अगर आपको निबंध को व्याख्यायित करना है तो निबंध शब्द का अर्थ होता है कि किसी घटना या किसी मूल वस्तु पे, किसी घटना या किसी मूल वस्तु या व्यक्ति पे आपके मौलिक विचारों को लिखित स्वरूप में जो आप रजू करते हैं वो कहते हैं निबंध, उसे कहते हैं निबंध। तो आपके जो विचार हैं वो आप भाषाकीय माध्यम से रजू करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उसे कहते हैं निबंध। परीक्षा में निबंध जो व्याकरण अपने प्रश्न पत्र में व्याकरण प्रश्न के आंसर और ग्रामर और लेखन विभाग, उसमें निबंध मुख्य रहता है। तो आज का जो निबंध है वो है मेरा देश। 9th स्टैंडर्ड में आज का जो निबंध है वो है मेरा देश। तो हम निबंध लिखना, निबंध मेरा देश, तो हम जानते हैं कि मेरा देश कैसा है, मेरे देश के बारे में आपको लिखना है, वो तो आपको समझ में आएगा। पर निबंध का लिखना कैसे, उसका ढांचा कैसे है, तो शुरुआत परिचय से होता है। जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हो उसका आपको परिचय देना होता है। फिर यहाँ हम मेरा देश, देश के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ की प्राकृतिक शोभा, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, महापुरुष, दर्शनीय स्थान, उज्जवल भविष्य, ये सारे टॉपिक के बारे में हम लिख सकते हैं। देश के बारे में अगर आपको लिखना है तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप लिख के एक अच्छा सा निबंध लिख सकते हैं। तो भारत मेरा देश है, यह एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। जो हमारा भारत देश है वह एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है, यानी उपस्थित है। महाराज दुष्यंत व शकुंतला के वीर और प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हमारे देश का नाम भारत महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के नाम पर पड़ा। अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास की बहुत ही बड़ा उनका ग्रंथ है, शकुंतला और महाराज दुष्यंत पे, तो वो शकुंतला और दुष्यंत के जो पुत्र है भरत, उनके नाम पर से भारत नाम पड़ा। हिंदुस्तान भी कहते हैं, हमारे देश को हिंदुस्तान कहते हैं क्योंकि यहाँ हिंदू ज़्यादातर रहते हैं, तो इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में इसका इंडिया नाम प्रचलित हुआ था। अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश को इंडिया नाम दिया गया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। दुनिया में जो बस्ती है, जनसंख्या है, उसमें हमारा नंबर दूसरे क्रम पे आता है। पहला नंबर आता है चीन का, हमारा दूसरे पे आता है, और लोकतांत्रिक राष्ट्र में हमारा सबसे बड़ा देश है। अब देखेंगे कि भारत में उत्तर में गिरिराज हिमालय सिर ऊंचा किए खड़ा है। देश के दक्षिण में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अरब सागर है। हमारा जो भारत देश है उत्तर में हिमालय है और हिंद महासागर कहाँ है, दक्षिण में, और पश्चिम में अरब सागर है। पूर्व में बांग्लादेश व ब्रह्मदेश है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र सिंधु का गोदावरी नर्मदा आदि हमारे देश की पवित्र नदियाँ हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र सिंधु गोदावरी नर्मदा आदि हमारे देश की पवित्र नदियाँ हैं। इन नदियों के कारण ही हमारा देश इतना उपजाऊ बना है। खेती, हमारा कृषि प्रधान देश, 70% जनसंख्या जो है वो कृषि यानी कृषक है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है।
दुनिया में कश्मीर जो है हमारे देश के, उसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है। इसकी प्राकृतिक शोभा बहुत रमणीय है, बहुत ही सुंदर है इसकी प्राकृतिक शोभा। भारत संसार का सबसे प्राचीन देश है। जो भारत देश है वो क्या है, संसार का, पूरे विश्व का सबसे प्राचीन यानी कि पुराना देश है। यह सुसंस्कृत और सभ्य बनने वाला दुनिया का सर्वप्रथम देश है। संस्कृति से सिंचित हुआ, संस्कारों से सिंचित हुआ। यहाँ की संस्कृति बहुत प्राचीन और समृद्ध है। यहाँ विभिन्न जातियों एवं संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। हमारे देश में आप जानते हो, अलग अलग धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। भारत में कई भाषाएं बोली जाती है। भारत के वेद दुनिया के आदि ग्रंथ माने जाते हैं। तो हमारे वेद कौन से हैं? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। रामायण और महाभारत हमारे देश के सुप्रसिद्ध महाकाव्य हैं। भारत शिक्षा, कला, व्यापार, संस्कृति आदि सभी क्षेत्रों में सदैव आगे रहा है। यहाँ के लोग आस्तिक, मेहनती तथा ईमानदार हैं। धर्म में मानने वाले हैं, मेहनती तथा ईमानदार हैं। मेरा देश राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, अशोक, शिवाजी, राजा प्रताप, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों की जन्मभूमि है। इस देश में दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई तथा अहिल्याबाई जैसी अनेक वीरांगनाएं भी हुई है। मात्र केवल पुरुष ही नहीं, पर वीरांगनाएं, स्त्री वीरांगनाएं भी इस देश में, इस धरती ने उनको जन्म दिया है। भारत अपनी शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। अजंता एवं इलोरा की गुफाएं, दक्षिण के भव्य मंदिर, ताजमहल, कुतुब मीनार आदि यहाँ के देखने लायक स्थान हैं। जो हमारा पर्यटन के लायक जो स्थान है वो सारे कौन से हैं? अजंता एवं इलोरा की गुफाएं, दक्षिण के भव्य मंदिर, ताजमहल, कुतुब मीनार आदि यहाँ के देखने लायक स्थान हैं। शिमला, नैनीताल, महाबलेश्वर, माथेरान तथा ऊटकमंडल आदि यहाँ के प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल हैं। हिल स्टेशन जिसे हम कहते हैं, शिमला, नैनीताल, महाबलेश्वर, माथेरान तथा ऊटकमंडल आदि यहाँ के प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल हैं। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु आदि यहाँ के औद्योगिक व समृद्ध महानगर हैं। स्टूडेंट, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हमारे देश में लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा। इसके कारण यह देश पिछड़ गया था। पिछड़ जाना यानी कि बहुत ही पीछे रह गया था, आर्थिक, सामाजिक, सभी तरह से। 1947 यानी कि 1947 में आज़ाद देश होने के बाद यह लगातार आगे बढ़ रहा है। अब तो भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया है। भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। मेरा भारत मुझे प्राणों से भी प्यारा है। जय भारत, वंदे मातरम। स्टूडेंट, आप जानते हो आधुनिक भारत बहुत सारी जो प्रतिष्ठाएं हैं हमने प्राप्त की है, उच्च स्थान हमने प्राप्त किया है। प्रगति के पंथ पे अपना भारत देश आज खड़ा है। हर क्षेत्र में, वायुसेना हो, हमारे देश की जो नौकादल है, जो हमारे भूमिय सेना है, सारे क्षेत्रों में, औद्योगिक सारे क्षेत्रों में हमारा जो देश है वो बहुत ही आगे बढ़ चुका है। तो स्टूडेंट, आशा रखती हूँ कि इस निबंध में आपको हमारे देश की संपूर्ण जो माहिती है उसके बारे में संपूर्ण बोध प्राप्त हो गया होगा। इस
निबंध की पीडीएफ आपको वीडियो के साथ ही मिल जाएगी। पीडीएफ में दिए गए निबंध को अच्छी तरह से पढ़ना है, याद करना है और खूब बहुत ही अच्छे हस्ताक्षर में आपको निबंध की जो नोटबुक है उसमें लिखना है। अस्तु।